जय हिंद। इस वीडियो हम लोग समझते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तु में संसाधन कहलाते हैं। जैसे नदी, घर, मेज, etc। ये सभी चीज़ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे घर मानव को रहने के लिए, मेज किसी चीज़ को रखने या लिखने पढ़ने आदि etc बहुत सारा चीज़ को मानव आवश्यकता को पूर्ति करता है। जिमरमैन एक खगोलविद था जिन्होंने कहा था संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है। संसाधन यूँ होता नहीं है, इसे हम बनाते हैं। जैसे बालू कहीं पड़ा हुआ है, उस बालू को जब तक हम ला करके अपने पैसों से उसको कोई अपना यूज नहीं करें तब तक वो संसाधन नहीं है। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है प्राकृतिक संसाधन, दो में होता है मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जो मानव ने अपने द्वारा बनाया गया हो। जैसे घर मानव अपने से बनाता है, टेबल अपने से बनाता है, सड़क अपने से बनाता है, आदि चीज़ मानव अपने से जो चीज़ मानव अपने द्वारा बनाता है वे सभी संसाधन कहलाते, मानवीकृत संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह होता है जो मानव अपने द्वारा नहीं बनाता है, उसे वो प्रकृति में प्राप्त होता है। इस प्रकार संसाधन प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे भूमि, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। जल प्रकृति में, पहाड़ प्रकृति में, जंगल प्रकृति में, ये सभी चीज़ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः 4 आधारों पर बांटा जाता है। 1 नंबर में आता है विकास के आधार पर, 2 नंबर पर पुनर्प्राप्ति, 3 नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर, 4 नंबर स्वामित्व का मालिकाना हक के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संभाव्य संसाधन जो कि किसी प्रदेश में रहता है और उसे वर्तमान समय में प्रयोग नहीं किया जा रहा होता है, उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है वास्तविक संसाधन, जो मानव वर्तमान समय में उसका उपयोग कर रहा होता है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। भंडारित संसाधन तथा संचित संसाधन, ये संसाधन प्रौद्योगिकी के कारण से ये फिलहाल पड़ा रहता है, इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा होता, भविष्य में इसका प्रयोग किया जाता है, उसे भंडारित कहते हैं। संचित वैसा जो भविष्य के लिए ये भी संचित रहता है। उसके दूसरा बात आता है पुनः प्राप्त के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो भौतिक या रासायनिक कारक के द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये खत्म या समाप्त नहीं होता है, तुरंत प्राप्त होते रहता है। हवा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तथा अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका प्रयोग एक बार प्रयोग होने के बाद वह पुनः प्राप्ति के लिए उसे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम etc, ये सभी चीज़ जो है अनवीकरणीय में आता है। उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव तथा अजैव। जैव संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जो जीवित वस्तुओं को जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा, गाय भैंस etc, ये सभी जीवित हैं, तो इसलिए इसे जैव संसाधन कहते हैं। तथा अजैव संसाधन, सभी निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन कहा जाता है। पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी वस्तु जो निर्जीव होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है निजी, जैसे जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। जैसे घर, चारागार etc, ये सब मानव का निजी जिसका निजी होता है, ये उसे एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। दूसरा नंबर में आता है सार्वजनिक, जिस पे उस गांव या किसी समुदाय का अधिकार होता है, उसे सार्वजनिक कहते हैं। जैसे खेल का मैदान, मंदिर etc, ये सभी चीज़ सार्वजनिक आता है। राष्ट्रीय होता है किसी राष्ट्र के उस सरकार के उस पाए जाने वाले संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जिस देश में कोई संसाधन पाया जाता है उस सरकार का अधिकार, जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ये समुद्री तटरेखा से 12 समुद्री मील तक राष्ट्रीय संसाधन किसी देश का कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्र का अधिकार होता है, निर्धारित करता है कि 200 समुद्री मील से
अपमार्जक क्षेत्र घोषित किया जाता है। अपमार्जक क्षेत्र घोषित रहता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय होता है। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।